ये कुर्सी है तुम्हारा कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। सीबीएसई वालों, मुझे ये लगता है आपने ये पूरी तरीके से ठान लिया है कि जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके भविष्य और उनका जो करियर आप पूरी तरीके से बर्बाद करके ही मानेंगे। आपका ये जो गैर जिम्मेराना रवैया है अब तो हद पार कर चुका है। हजारों और लाखों बच्चों का आपसे भरोसा उठता जा रहा है और आप भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से ओएसएम के नाम पे आपने बच्चों एवं उनके पेरेंट्स को ट्रॉमा दिया है, शायद ही माफी के लायक होगा। सबसे पहले तो आपने ओएसएम के नाम पे एक्सपेरिमेंट किया, बच्चों को कम नंबर दिया, फिर उसके बाद आपने क्या बोला कि हम रीएवल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आज उसका डेट स्टार्ट होने वाला था। बच्चे पहले से ही परेशान थे और आज जब आपने अपने पोर्टल को ओपन किया तो ये पोर्टल पूरा दिन काम ही नहीं किया। आपका वेबसाइट पूरे तरीके से क्रैश हो चुका है। हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं बच्चे कहां कहां पे परेशान हुए। हमने एक एक चीज का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। सबसे पहले तो हम आएंगे आपके वेबसाइट पे और दिखाते हैं कि आपका वेबसाइट कितने बुरी तरीके से फेलियर हुआ है। हम सबसे पहले आते हैं बच्चों, जो सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आएंगे, cbse.gov.in। cbse.gov.in पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इनका मेन वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है। मेन वेबसाइट पे दिखने के बाद आप देखिए इनका जो लिंक इन्होंने प्रोवाइड किया था सीबीएसई वालों ने, यहाँ पे था क्लिक हेयर टू अप्लाई। जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे ओके दबा रहे हैं, एक बार हम दोबारा से ट्राई करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखिए आज जो है पूरे दिन सर्विस अनअवेलेबल, HTTP एरर 503, द सर्विस इज अनअवेलेबल। अगर आपको ऐसा ही करना था तो आपको ओएसएम जो आपने एक्सपेरिमेंट किया वो करना ही नहीं चाहिए था। कोई चीज अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। क्यों अपने चक्कर में हजारों और लाखों बच्चों का जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं। आप देखिए सीबीएसई ने जो नया सर्कुलर जारी किया है, यहां पे आप आएंगे नए सर्कुलर पे, यहां पे इन्होंने अब क्या बोला है, जब बच्चे पूरे दिन आज परेशान थे, इनके अंदर इतनी इंसानियत नहीं थी कि एक ट्वीट करके बता दे कि बच्चों आप परेशान मत होइए, आप घबराइए मत। यहाँ पे हो सकता है कि सर्वर इशू हो तो आपको जो है शाम को या थोड़ी देर बाद यहाँ पे आप क्या कर लेना, अप्लाई करने के लिए लॉगिन कर लेना। इधर बच्चे त्रस्त रहे और उधर सीबीएसई वाले मस्त रहे। आखिरी में जब हमने आपका ट्वीट देखा, यहाँ पे दिखाते हैं, जब सीबीएसई का हमने आखिरी ट्वीट देखा, आप ये देखिए इनका ये जो ट्वीट आया हुआ है, बच्चे जब पूरे दिन परेशान थे तो लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास इनका ट्वीट आया हुआ है। अगर आपका वेबसाइट ढंग से काम नहीं कर रहा है, पता नहीं आपने किससे बनवाया है, तो आपको एक छोटा सा अपडेट दे देना था, बच्चे परेशान नहीं होते। एक तो पहले से ही बच्चे परेशान हैं। यहाँ पे इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दिया और ये शाम को 7:30 बजे के आसपास दिया है, जब बच्चे पूरे दिन जो है ट्रॉमा में थे, पूरे दिन जो है परेशान थे। इतने सारे पेरेंट्स और इतने सारे बच्चों को मेरे पास कॉल आया, लेकिन आपके अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी सी भी बच्चों के लिए केयर नहीं है, आप थोड़ी सी भी बच्चों का चिंता नहीं करते हैं। यहाँ पे आपने नया सर्कुलर जारी कर दिया और नए सर्कुलर में आपने ये डेट बढ़ा दिया। आप तो तारीख पे तारीख बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे अपने वक्त को, बच्चे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, किस मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे जान रहे हैं, उनके पेरेंट्स जान रहे हैं और हम जान रहे हैं। आपका सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है और मुझे लगता है कि अभी आपको भी ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बच्चों, सीबीएसई ने ये नया सर्कुलर जारी करके आपका डेट बढ़ा दिया है। जो लास्ट डेट था 22 मई का, उन्होंने इस डेट को क्या कर दिया, 23 मई कर दिया है। लेकिन अभी भी जो इनका लिंक है, इनका जो पोर्टल है, अभी भी काम नहीं कर रहा है, अभी भी ओपन नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे आएंगे बच्चों, एक तो इनकी सबसे बड़ी आप नाकामी देखिए कि इन्होंने बोला है कि हमारे वेबसाइट पे मार्किंग स्कीम और जो क्वेश्चन पेपर है ये अपडेट हो गया है। आप देखिए हम इनके वेबसाइट पे आए हुए हैं, ये इनका मार्किंग स्कीम है, ये 2025 का है। मतलब टाइम ट्रेवल में लोग एक साल आगे चलते हैं, कुछ समय आगे चलते हैं, ये पीछे ही चल रहे हैं। एक बार रिफ्रेश करके दिखा देते हैं।
जो इनका मार्किंग स्कीम है अभी भी देखिए 2025 दिखा रहा है। क्या बच्चे रीएवैल्यूएशन के लिए 2025 का मार्किंग स्कीम से रीएवैल्यूएट करेंगे? आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में आएंगे कि क्या इन्होंने क्वेश्चन पेपर को अपडेट किया या नहीं किया है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि इन्होंने कुछ अपडेट किया या फिर नहीं किया है। हम आ जाएंगे यहाँ पे दोबारा से और यहाँ पे डालेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 12th, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 12th। यहाँ पे हम सर्च करते हैं सीबीएसई और यहाँ पे देखिए आप, ये सीबीएसई का जो है वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर है इन्होंने 2025 का अपडेट किया हुआ है, 2025 का भी डाला हुआ है, 2026 का डाला ही नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं। हजारों लाखों बच्चों के जिंदगी के साथ आप कैसे खेल सकते हैं? अगर सच बताए सीबीएसई वालों, बच्चों का, पेरेंट्स का और टीचर का भरोसा आपके ऊपर से उठता जा रहा है। यहाँ पे आज पूरे दिन बच्चे परेशान थे। बच्चे जब वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है कि आखिर जब हम आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है। पहला तो यही दिख रहा है, दिस साइट कैनॉट बी रीच्ड। सबसे पहला यही दिख रहा है, दिस साइट कैनॉट बी रीच्ड। आप देखिए यहाँ पे दिस साइट कैनॉट बी रीच्ड, आपका साइट ओपन नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे लगातार 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जब प्रयास कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, दूसरा ऑप्शन, द सर्विस इज अनअवेलेबल। मतलब आपका यार वेबसाइट आपने इतना कहां से बनवाया था, मुझे बता दो यार। 2 मिनट नहीं टिका आपका वेबसाइट। अगर बाय द वे बच्चे लगातार 1 घंटा 2 घंटे ट्राई कर रहे हैं और बाय द वे मान लेते हैं यहाँ पे जो है रजिस्टर के लिए आ रहे हैं, तो रजिस्टर करने के बाद एक पता नहीं यहाँ पे नया क्या दिख रहा है। देखिए ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, लिखा रहा है फेल्ड अनएक्सपेक्टेड टोकन टी, द सर्विस इज नॉट वैलिड JSON, ऐसा तो दिख रहा है। और वो भी ये ऐसा इसलिए दिख रहा है, लगातार बच्चे 2 घंटे 3 घंटे ट्राई कर रहे हैं तब ऐसा दिख रहा है। जब आपका वेबसाइट काम नहीं कर रहा था, आप सिंपल सा एक छोटा सा अपडेट दे देते कहीं पे भी, ट्विटर पे या अपने वेबसाइट पे, कि बच्चों 2 घंटे बाद या शाम को या फिर कल सुबह जो है आप ट्राई कीजिएगा, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होता। यही नहीं, अभी हम आपको और भी दिखाते हैं, अभी आपको और भी दिखाते हैं आगे जो है और क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है। आप आगे आएंगे, आगे देखिए यहाँ पे अगर बाय द वे किसी बच्चे का गलती से लॉगिन हो भी गया इतनी बार ट्राई करने के बाद, तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रीडायरेक्टिंग टू डैशबोर्ड, और ये लगातार जो है आधे घंटे तक 1 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ यही दिखा रहा है, रीडायरेक्टिंग टू डैशबोर्ड। हमने बच्चों को बहुत बार बोला कि बच्चे आप रिफ्रेश करके देखिए, रिफ्रेश करके देखिए। अरे होगा तब तो, आपका वेबसाइट काम करेगा तब तो। और देखिए और क्या क्या परेशानी आ रहा है, कहीं कहीं पे जो है वेबसाइट आपको ओपन करने के बाद ये दिख रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है, साइट इज अंडर अपडेशन। एक दिन जो है आपको पोर्टल लॉन्च किए हुए नहीं हुआ। अरे 1 मिनट नहीं हुआ भाई, आपका वेबसाइट तो काम ही नहीं किया। आपने जो पोर्टल लॉन्च किया था, विंडो जो आपने नया ओपन किया था, वो तो 1 मिनट भी काम नहीं किया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देखिए, अगर बाय द वे इनका हो गया, यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो उनका ऐसा दिख रहा है, आप देखिए उनका ऐसा दिख रहा है, फोटोकॉपी विंडो इज करेंटली क्लोज फॉर दिस क्लास। क्या ये क्या है? फोटोकॉपी विंडो इज करेंटली क्लोज फॉर दिस क्लास, मतलब एक जगह पे कोई दिक्कत हो तब तो भाई, हर नए स्टेप में आपका जो है नया दिक्कत आ जा रहा है, हर नए स्टेप में जो है ओपन ही नहीं हो रहा है। इसके आगे क्या दिक्कत है? हमने एक एक स्क्रीनशॉट प्रूफ रखा हुआ है। सीबीएसई वालों, बच्चों ये वीडियो पूरी देखना और हो सके तो इतना इसको शेयर करना कि सीबीएसई तक ये जो है सारी बातें, ये सारी वीडियो जो पहुंचना चाहिए।
उनको पता चलनी चाहिए कि बच्चों ने कितना आज जो है ट्रॉमा झेला है। एक एक हमने स्क्रीनशॉट यहां पे सेव करके रखा हुआ है। ये देखिए, यहां पे आने के बाद जब आप यहां पे आएंगे, यहां पे देखिए, ये आपका था क्लास, यहां पे फिल करना था, रोल नंबर फिल करना था, एडमिट कार्ड करना था, कैप्चा। यहां पे लिखा आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर दिस रोल नंबर एंड एडमिट कार्ड आईडी। ये क्या है भाई? इसके आगे देखिए यहां पे क्या दिक्कत आ रहा है। अगर बाय द वे मान लेते हैं किसी बच्चे ने रजिस्टर्ड कर लिया, कैसे भी करके 2 घंटे 3 घंटे ट्राई करके कर लिया, अगर वो जो है अगले स्टेप पे आ रहा है, तो यहां पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, फोटोकॉपी विंडो इज करेंटली क्लोज फॉर दिस क्लास। देखिए, आप नीचे आइए, यहां पे नीचे क्या आ रहा है, अगर किसी बच्चे ने पेमेंट वाले ऑप्शन पे गया, पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्या दिख रहा है, प्लीज वेट फॉर 24 आवर्स इफ मनी वाज डिडक्टेड फॉर द लास्ट ट्रांजेक्शन द पेमेंट स्टेटस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। अरे भाई, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, आप एक बार कंफर्म तो कर दो। अब बच्चा खुद परेशान है कि सर जी पैसा कटा, हम क्या करें, और यहाँ पे अपडेटेड जो है दिख नहीं रहा है, यहाँ पे सक्सेसफुल दिख नहीं रहा है। एक एक स्टेप में, एक एक पॉइंट में खामियां हैं, एक एक जगह पे जो है आप यहाँ पे देखिएगा गलती दिख रही है। पेमेंट हिस्ट्री में यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए फेल्ड टू लोड पेमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है फेल्ड टू लोड पेमेंट, मतलब पेमेंट जो है हो ही नहीं रहा है, पेमेंट हो ही नहीं रहा है। सोचो, आगे देखिए, आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो बच्चों एक तरीके से सीबीएसई पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है, और मुझे ये लगता है कि सीबीएसई को ऑफिशियली आके बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। सीबीएसई को ऑफिशियली यहाँ पे बच्चों से आके माफी मांगनी चाहिए। बच्चों को ये जो मेंटल ट्रॉमा दिया गया है, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई है। आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए। हम पूरे दिन बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चों आप घबराइए मत, 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप जो है ट्राई कीजिए, हो सकता है दोबारा से लिंक काम करने लगे। आखिर बच्चों को हम झूठी आश्वासन कब तक दे सकते हैं? इसलिए सीबीएसई वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद कर दीजिए, और जो भी आप नया अपडेट ला रहे हैं या जो नया लिंक आप ओपन करेंगे, चूंकि अभी तो काम कर नहीं रहा है, आई होप कि आप जो है उसको कल नया लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ये जरूर इंश्योर कीजिएगा कि वो लिंक काम करे और बच्चों को कोई परेशानी ना हो। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि हमने आपके हक के लिए बात किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मेरी आवाज को, आपकी आवाज को सीबीएसई तक जो है पहुंचाया जा सके। बच्चों, आप अपना ख्याल रखिए, और अभी भी जो है आपको भरोसा नहीं खोना है। हम लोग साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। थैंक यू बच्चों।